तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपके फ़ोन के अंदर फंटस ओएस चल रहा है, अगर आपके फ़ोन के अंदर ओरिजिन ओएस का अपडेट आएगा तो कौन कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे आपके ओरिजिन ओएस फ़ोन के अंदर। और ऐसा कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो कि आपको फंटस ओएस के अंदर आपको मिसिंग देखने को मिलेगा, इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल्स के साथ बात करेंगे। इन दोनों के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको इसमें एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा, डिटेल्स के साथ बात करेंगे। तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, मेरे पास दोनों ही वीवो की तरफ से दो फोन है। तो फिलहाल इसका जो आप कंट्रोल सेंटर देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। इवन कि मेरा जो ये फोन है इसका अंदर आप कंट्रोल सेंटर देख सकते हो जो कि ओरिजिन ओएस 6 के अंदर ये फोन अपडेटेड है। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल सेंटर को जैसे मैं यहाँ पे कस्टमाइज करने के सोचूंगा तो यहाँ पे कुछ इतना ही मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ। यहाँ पे जितने भी शॉर्टकट वगैरह है इसको मैं नीचे लेके आ सकता हूँ, नीचे वाले शॉर्टकट को मैं ऊपर लेके आ सकता हूँ। लेकिन इसके अंदर ये जो कंट्रोल सेंटर है इसको मैं टोटली कस्टमाइज कर सकता हूँ। उसके लिए यहाँ पे 3 डॉट दिया जाता है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, कंट्रोल सेंटर सेटिंग्स। यहाँ पे आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे मार्स पर क्लिक कर सकते हो। जैसे मार्स पर क्लिक करोगे कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग सेपरेट करना चाहते हो तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इवन इसके अंदर और भी बहुत ही ज्यादा कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे शो मीडिया प्लेयर। अगर आप लोगों को मीडिया प्लेयर यहाँ से गायब करना है वो से आप यहाँ से कर सकते हो। कंट्रोल सेंटर एंड शॉर्टकट का जितने भी नेम्स वगैरह है इसको अगर आप लोग गायब करना चाहते हो, ऐसा प्रीमियम दिखाना चाहते हो, वो से आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन फंटस ओएस के अंदर आपको ये चीज मिसिंग है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा ओरिजिन ओएस के अंदर, आपको कुछ ऐसा डॉग बार देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। लेकिन फंटस ओएस के अंदर आपको डॉग बार का जो ऑप्शन है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपके फोन के अंदर ओरिजिन ओएस चल रहा है और आपके फोन के अंदर यहाँ पे डॉग बार आप इनेबल नहीं कर पा रहे हो तो कैसे करोगे। स्क्रीन पर आपको होल्ड करके रखना है, सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना होगा, देन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा द डॉग, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा। शो बैकग्राउंड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसको जस्ट इनेबल कर लेना। उसके बाद आपके फोन के अंदर जो डॉग बार है वो इनेबल हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स देखने को मिल जाएगा प्राइवेट स्पेस। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको प्राइवेट स्पेस सेटअप करने का ऑप्शन दिया जाएगा आपको ओरिजिन 6 के अंदर। लेकिन ऐसा कुछ भी आपको ऑप्शन नहीं देखने को मिल जाएगा फंटस ओएस के अंदर। जैसे आप यहाँ पे प्राइवेट स्पेस को ओपन करोगे, सेटअप करोगे, इसके अंदर आपका जितने भी एप्लीकेशन वगैरह हो गया जिसको आप हाइड करना चाहते हो यहाँ पे हाइड करके रख सकते हो। आपका प्राइवेट फोटोज हो गया, आपके प्राइवेट वीडियोस हो गया, वो चीज आप यहाँ पे हाइड करके रख सकते हो, जो कि इसके अंदर फंटस ओएस 15 के अंदर वो चीज आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स आपको यहाँ पे फंटस ओएस के अंदर नहीं देखने को मिलेगा वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एपडोर को मैं ओपन कर दिया, यहाँ पे एपडोर को ओपन कर दिया। अभी यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन को मेरे को बार बार ओपन करना है, यहाँ पे भी ओपन करना है। लेकिन इस फोन के अंदर आप एप्लीकेशन को पिन करके रख सकते हो, यहाँ पे होल्ड करके रखोगे, यहाँ पे पिन का जो ऑप्शन है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और उसके बाद वो एप्लीकेशन आपको ऊपर में देखने को मिल जाएगा। ऐसा करके आप किसी भी एप्लीकेशन के साथ यहाँ पे पिन करके रख सकते हो। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो पिन आ चुके। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करके रखोगे तो यहाँ पे कोई भी पिन करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। अगला इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा होम स्क्रीन के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे फिलहाल देख पा रहे हो इस फोन के अंदर भी आपको एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा, इस फोन के अंदर भी आपको एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ओरिजिन ओएस 6 चल रहा है, इस फोन के अंदर जो फोल्डर है इसको मेरे को बड़ा करना है, कलर वगैरह चेंज करना है, मैं इजीली कर पाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे एक एरो देखने को मिल जाएगा, इस एरो को पकड़ के जस्ट मैं ऐसे करूंगा, फोल्डर यहाँ पे रीअरेंज हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे करूंगा, अगर मेरे को फोल्डर को और बड़ा करना है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसे करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो फोल्डर का जो कलर वगैरह है, जो साइज वगैरह है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, अगर मेरे को कलर वगैरह चेंज करना है यहाँ पे होल्ड करके रखूंगा, यहाँ पे कलर वगैरह दिया जाता है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कलर वगैरह मैं ऑटोमेटिकली चेंज कर पाऊंगा। लेकिन इस फोन के अंदर ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे होल्ड करके रखूंगा तो कुछ ऐसा आपको जो ऑप्शन है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एनलर्स, बस इतना ही होता है। आप यहाँ पे इस साइड पे करोगे तो ऐसा ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिल जाएगा। इवन कि अगर आप इसका जो फोल्डर का जो कलर वगैरह है इसको अगर चेंज करना चाहते हो वो भी आप नहीं कर सकते हो। अगला बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा कंट्रोल सेंटर के अंदर। फिलहाल आप यहाँ पे देख पा रहे हो कंट्रोल सेंटर आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पे कंट्रोल सेंटर मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे भी कंट्रोल सेंटर ओपन कर लिया। लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे जो वॉल्यूम स्लाइडर है यहाँ पे जस्ट होल्ड करने के बाद कुछ ऐसा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आपको जो ब्राइटनेस बार है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आईफोन की तरह आपको यहाँ पे 3 और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप होल्ड करके रखोगे तो कुछ भी आपको ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। इवन कि अगर आप लोग यहाँ पे फ्लैश लाइट को ओपन करते हो तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक करके फ्लैश लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। ये जो ओरिजिन ओएस वाला फोन है यहाँ पे अगर होल्ड करके रखूंगा तो इस फोन के अंदर नहीं हो रहा है, लेकिन
लेकिन वीवो के कुछ ऐसे फ्लैगशिप फ़ोन है या फिर आईक्यू की कुछ ऐसे फ्लैगशिप फ़ोन है जिसके अंदर आप यहाँ पे फ्लैश लाइट को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास दूसरा फ़ोन है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि ये जो फ़ोन है मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। जस्ट यहाँ पे होल्ड करके रखूंगा, देन यहाँ पे जो क्या कहते हैं टॉर्च लाइट है, इसको जस्ट होल्ड करके रखूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश लाइट को जो इंटेंसिटी है इसको आप कम या फिर ज्यादा आप कर सकते हो। लेकिन जो लो बजट की वीवो की फोन है या फिर आईक्यू की फोन है जिसके अंदर ओरिजिन ओएस चल रहा है, तो उसके अंदर आपको फ्लैश लाइट जो कंट्रोल है उसको आपको नहीं देखने को मिलेगा, जस्ट नॉर्मल आप ऑन या फिर ऑफ कर पाओगे। अगला इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिल जाएगा आपको लॉक स्क्रीन के अंदर। जो ओरिजिन ओएस चल रहा है उस फोन के अंदर आप लॉक स्क्रीन ज्यादा से ज्यादा आप कस्टमाइज कर पाओगे। जैसे कि मैं सेटिंग्स को ऑन करता हूँ, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी ओपन कर लेता हूँ, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन इंटरफेस आपको सेम टू सेम ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसे आप यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ओरिजिनल चल रहा है, यहाँ पे थीम्स को क्लिक करोगे और यहाँ पे थीम्स को क्लिक करोगे तो कुछ आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, भरपूर आपको फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो और एक इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट्स। यहाँ पे क्लिक करने के बाद 3-4 फोटोज आप यहाँ पे ऐड करोगे। ऐड करने के बाद जस्ट यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करोगे, देन अपनी फ़ोन को लॉक करोगे। जस्ट फ़ोन को ऐसे हिलाओगे तो आपका जो वॉलपेपर है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। लेकिन ये फीचर्स आपको फंटस ओएस के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगला जो इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा, इस फोन के अंदर आपको ओरिजिन आइलैंड देखने को मिलेगा, लेकिन इस फोन के अंदर आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इस फोन के अंदर कोई भी गाना वगैरह प्ले करोगे तो वो गाना आपको डायनामिक आइलैंड के अंदर कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको फंटस ओएस 15 के अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको इस फोन के अंदर जो मिसिंग देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे गैलरी को मैं ओपन करता हूँ, देन किसी भी अगर फोटोज को मेरे को शेयर करना है, ठीक है, इस फोटो को जस्ट यहाँ पे होल्ड करके रखूंगा। देन यहाँ पे ऐसे होल्ड करके रखने के बाद ऊपर में ड्रैग करके किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर मैं ऐसे सेंड कर सकता हूँ। लेकिन इस फोन के अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। जैसे कि फिलहाल मैं अगर इस फोटो को शेयर करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे होल्ड करके रखने के बाद कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। शेयर करने के लिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं डायरेक्टली शेयर वगैरह कर पाऊंगा। लेकिन इस फोन के अंदर जो तरीका है, लेकिन फंटस ओएस के अंदर आपको वैसा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। इस फोन के अंदर आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे किसी भी फोटो की बैकग्राउंड को अगर आप लोग को चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद फोटो की बैकग्राउंड को आप चेंज वगैरह कर पाओगे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपको सिर्फ ओरिजिन ओएस के अंदर ही देखने को मिलेगा, फंटस ओएस के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐप ड्रॉअर को ओपन करता हूँ और इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को अगर मेरे को डुएल करना है, फिलहाल मेरे फोन के अंदर यहाँ पे पिक्सल लैब देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे होल्ड करके रखूंगा तो यहाँ पे अबाउट एंड डिलीट करने का भी ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन ओरिजिन ओएस के अंदर अगर मैं यहाँ पे होल्ड करके रखूंगा, देन आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे एक एक्स्ट्रा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ऐप क्लोन। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके फोन के अंदर सेम एप्लीकेशन दो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपके फोन के अंदर फंटस ओएस 15 चल रहा है तो वो फीचर्स आपको इस फोन के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। इवन कि अगर आपके फोन के अंदर चाहे वीवो की फोन हो, आईक्यू की फोन हो, तो फंटस ओएस चल रहा है तो ये फीचर्स आपके फोन के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। अगला जो बड़ा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा वो है स्विच ऑफ अगर आप करने जाओगे। जैसे कि ये यहाँ पे ये जो फोन है इसके अंदर मेरे को ओरिजिन ओएस का अपडेट आ चुका है। यहाँ पे अगर मैं स्विच ऑफ करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिल रहा है फिलहाल। लेकिन यहाँ पे आपको फंटस ओएस 15 चल रहा है। यहाँ पे अगर स्विच ऑफ करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यानी यूआई के जो अंदर है उसका जो डिजाइन है वो चेंज हो चुका है। इवन आप सेटिंग्स के अंदर भी देखोगे बहुत सारे सेटिंग्स आपको चेंज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सेटिंग्स को मैं ओपन करता हूँ तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डायनामिक इफेक्ट करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फंटस ओएस के अंदर। लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन आपको ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। उसके लिए यहाँ पे होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, देन जाके आपको यहाँ पे डायनामिक इफेक्ट्स का जो ऑप्शन है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इस फोन के अंदर भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन ओरिजिन ओएस के अंदर भी आपको फिंगरप्रिंट का जो एनिमेशन है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो कुछ आपको ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कुछ आपको ऐसा ही इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसे एनिमेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन यहाँ पे क्लिक करोगे, फिंगरप्रिंट है इसका नाम यहाँ पे चेंज होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको फीचर्स देखने को मिल जाएगा ओरिजिन ओएस के अंदर, जिसके अंदर एक प्लस का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप किसी भी चीज को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अप्लाई का जो बटन यहाँ पे क्लिक कर दिया, आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे यहाँ पे जी का ऑप्शन आ चुका है। अब जो कुछ भी कस्टमाइज करना चाहोगे तो इसके जरिए से बोसिस आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन फंटस ओएस के अंदर बोसिस यहाँ से गायब रहता है, आपको वो
ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे एनिमेशन के अंदर भी चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन हो गया, इसके अंदर आपको ये जो ऑप्शन है एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। आपको फंटास ओएस के अंदर वो ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। इवन कि यहाँ पे यूएसबी इंसर्ट अगर आपके फोन के अंदर करते हो तो यहाँ पे आपको ओरिजिन ओएस के अंदर आपको एक्स्ट्रा एक फीचर देखने को मिल जाएगी, ये वाला जो ऑप्शन है आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको फंटास ओएस के अंदर वो ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पे स्क्रीन ऑन ऑफ करने का जो ऑप्शन है आपको कुछ इतना ही इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा। जितना भी इफेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सेम इफेक्ट्स आपको भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे आपको इतना ही सेटिंग्स देखने को मिलता है, लेकिन आपको ओरिजिन ओएस के अंदर यहाँ पे अदर इफेक्ट्स करके भी ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि वेदर बैकग्राउंड्स हो गया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ओरिजिन प्ले आपको देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे वीवो के अंदर जो फंटास ओएस चल रहे थे उसके अंदर आपको ये फीचर्स नहीं देखने को मिलेगा। और कुछ एक्स्ट्रा आपको फीचर्स देखने को मिल जाएगा ओरिजिन ओएस के अंदर, जैसे कि कोई भी बंदा अगर आपको कॉल करते हैं तो यहाँ पे क्या कहते हैं आपका नाम बोल के सुनाएगा, वो फीचर्स आपको यहाँ पे ओरिजिन ओएस के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे वीवो की जो फंटास ओएस है इसके अंदर वो चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगा। इवन कि यहाँ पे आपको और एक एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है वॉइस आइसोलेशन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एक्स्ट्रा फीचर्स वॉइस आइसोलेशन। यहाँ पे क्लिक करने के बाद होगा क्या, मैं आपको बता दूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर आप शोर शराबा इलाके के अंदर रहते हो तो वहाँ पे अगर कोई भी बंदा आपको कॉल करता है तो आपका आवाज़ सामने वाले बंदे को एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर सुनाई देगा। लेकिन ये जो फीचर्स है आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। वॉइस आइसोलेशन करके जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा फंटास ओएस के अंदर। इतना और भी देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको यहाँ पे फंटास ओएस के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, जो कि एक्स्ट्रा डेडिकेटेडली आपको ओरिजिन ओएस के अंदर भी ऐड किया गया है। अगर मैं वीडियो के अंदर बताने लग गया तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपडेट करूँ तो सबसे पहले आप देख पाओ। अगर आप लोग यहाँ पे ओरिजिन ओएस के अंदर और फंटास ओएस के अंदर कितना चेंजेस हो चुके हैं अगर आप लोग जानना चाहते हो 100+ टिप्स एंड ट्रिक्स की इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच देखने के लिए। चलो बाय बाय।